हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और इसमें जो है आज हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में। फिलहाल के लिए जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में मतलब हमने स्टार्टिंग कर दी थी, उसी टॉपिक को जो है आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, मेनली नीव इंस्टीट्यूट उन सभी एग्जाम को जो है वो टारगेट करता है। और फिलहाल में जो अभी बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टेट का। तो उन सभी स्टूडेंट को, उन सभी बच्चों को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है। उन्हें सिंपली जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो ये एप्लीकेशन है इसे सर्च करना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 9459802085। इस नंबर पर जब आप कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। आप सभी जानते हो कि ये जो बैच चलाया जा रहा है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 वीक का डेमो फ्री दिया जाएगा, डेली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे और कुछ डाउट सेशन भी यहाँ पे रखे जाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है, जैसे लास्ट वीडियोस में भी मैं आपको बताती रहती हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर रखा गया है, ये जो बैच है इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो रखा गया है 1999, यानी 2000 रुपये के अंदर जो है यहाँ पर आपको एक ये फुल बैच जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट। जो बच्चे, जो स्टूडेंट BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो 20% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। तो ये बातें हो गई हमारे बैच से रिलेटेड, साथ में हमारे जो ये फीस स्ट्रक्चर है बैच का उससे रिलेटेड ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जो आज की हमारी क्लास है टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में। फिलहाल के लिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है पिक्चर, उसमें जो है वो मैक्सिमम मेमोरीज के बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि किस किस तरह से मेमोरीज होती हैं और उनके जो है वो क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे टाइप ऑफ मेमोरी डायग्राम। जो मेमोरी है उसको 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिससे आपको जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसेस के थ्रू आपके माइंड तक पहुंचती है। आपके ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो सेंसेस के थ्रू पहुंचती है, उसे हम बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। और इसका आप टाइम स्पैन देखिए, लेस देन 1 सेकेंड। कितना? लेस देन 1 सेकेंड, यानी ये बहुत ही कितने मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही कम टाइम के लिए ये एग्जिस्ट करती है सेंसरी मेमोरी। ठीक है, ये जो सेंसरी मेमोरी होती है ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम तक जो है वो क्या एग्जिस्ट करती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है वो सेकंड ही बताए थे कि आई थिंक वो सेकंड थे 0 पॉइंट समथिंग से लेके 3 सेकेंड तक। तो वो इतना ही वो मतलब वो सेकंड में ही काउंट होती है आपकी। ठीक है, जो सेंसरी मेमोरी होती है ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, ये जो सेंसरी मेमोरी होती है यानी हम इंफॉर्मेशन जो है वो 2 टाइप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक होती है आइकॉनिक मेमोरी और दूसरी होती है इकोइक मेमोरी। कौन सी? एक होती है आइकॉनिक मेमोरी, एक होती है इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी का क्या मतलब होता है? आइकॉनिक मेमोरी का मतलब जब आप विजुअल इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हो, जब देख के आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ठीक है, और इकोइक का मतलब है जब आप सुन के इंफॉर्मेशन को जो है वो प्राप्त करते हो। ठीक है, ये सारी क्या है? ये सारी आपकी सेंसेस हैं। ठीक है, जैसे आपकी जो आइकॉनिक मेमोरी होती है, आप देख के कैसे चीज़ों को परसीव करते हो या इन्फॉर्मेशन को परसीव करते हो। जैसे मान लो कि जैसे कहीं पे एक्सीडेंट होता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने गाड़ी का नंबर नोट किया।
क्या आपने जो है वो देखा था कि गाड़ी कौन से कलर की थी। इस तरह की मेमोरी आपकी आइकॉनिक मेमोरी या फिर सेंसरी मेमोरी में आ सकती है, जिसका लाइफ स्पैन टाइम स्पैन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। दूसरी तरफ आती है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी एक टाइप की क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। बट बस डिफरेंस इतना है कि इसका जो टाइम स्पैन है सेंसरी मेमोरी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इस मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। कौन सी मेमोरी समझेंगे, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आएगी उसमें हम देखेंगे कि ये वर्किंग मेमोरी जो है वो क्या होती है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे समझिए, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसे हम जो है वो वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, और इसका जो टाइम स्पैन होता है वो कितना होता है, वो होता है लेस देन 1 मिनट, यानी कि ये भी कितने में होता है, सेकंड्स में ही इसका जो होता है टाइम स्पैन होता है। नेक्स्ट आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी आप जानते हो, लाइफ टाइम मेमोरी जिसे हम जो है वो बोल सकते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, लाइफ टाइम तक हमारे दिमाग में जो है वो रह जाती है। और ये हर कोई चाहता है कि जो मेमोरी है वो क्या रहे, हमारी जो मेमोरी है वो कैसी रहे, वो लॉन्ग टर्म ही रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी, दूसरी होती हैं इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है। एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं, और इम्प्लिसिट मेमोरी को हम प्रोसीजरल मेमोरी या फिर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये वर्ड्स क्या हैं। एक होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, जिसे कॉन्शियस मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। कॉन्शियस मेमोरी या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोला जाता है, ये एक ही नाम है, ठीक है। एक्सप्लिसिट मेमोरी, कॉन्शियस मेमोरी या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी, ये वो मेमोरीज होती हैं जो आपके फैक्ट से रिलेटेड होती हैं, जो आपके यानी कि आपके इवेंट से रिलेटेड होती हैं। ये वो मेमोरीज होती हैं जो फैक्ट जैसे कि आपका जीके हो गया, जनरल नॉलेज, ठीक है। इवेंट्स हो गए जैसे कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो गया। ये कौन सी मेमोरीज के अंडर आता है, ये आता है आपका डेक्लेरेटिव या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंडर जो है वो ये आता है, ठीक है। जनरल नॉलेज जैसे कि पर्टिकुलर जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है, इस तरह का नॉलेज, ठीक है। या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया आपका, जैसे कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था, आप जब वो चीज़ें किसी और को बताते हो, वो मेमोरी, ठीक है, वो कहलाती है आपकी एक्सप्लिसिट या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी। दूसरी तरफ आती है इम्प्लिसिट या फिर प्रोसीजरल मेमोरी या फिर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, ठीक है। ये आपकी रिलेटेड होती है स्किल से, टास्क से, ठीक है। स्किल क्या हो सकती हैं कि जो है वो आपको स्कूटी चलाना आता है, वो क्या है, वो एक स्किल है। आपको बाइक चलाने आती है, ठीक है, वो क्या है, एक स्किल है। आपको आपकी जो राइटिंग है या फिर आपकी जो राइटिंग पावर है वो अच्छी है, वो एक तरह की क्या है, वो एक स्किल है, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है, आपका प्रोसीजरल मेमोरी या फिर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंडर जो है ये आता है। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है इसे फर्दर डिवाइड किया गया है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट में, इसके बाद डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव में, फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी को जो है वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी या फिर सिमेंटिक मेमोरी। किसमें, 2 ये हमने जो है लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि एक होती है एपिसोडिक मेमोरी और एक होती है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, जो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, इवेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, कि आपने पास्ट लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, वो बातें आप किसी पर्सन को सुना रहे हो, तो वो मेमोरी आपकी कौन सी मेमोरी है, वो है एपिसोडिक मेमोरी। वो बातें कहाँ पे ऐड हैं, आपकी एपिसोडिक मेमोरी में, ठीक है। एक होती है सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंटिक मेमोरी यानी फैक्ट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, आपके जी के क्वेश्चन से रिलेटेड वो मेमोरी होती है आपकी सीमेंटिक मेमोरी,
ठीक है। तो इस तरह की एक आप डायग्राम को अपने दिमाग में रख सकते हैं, मेमोरी के ही टर्म में आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं कि किस किस तरह से ये फ्लो चार्ट जो है वो बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और जो है हमारे पास मेमोरीज की टाइप होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोट मेमोरी, यहाँ तो रेट मेमोरी लिखा है लेकिन यहाँ पे ये जो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे रोट मेमोरी होगा, ROTE। रोट मेमोरी क्या होती है? हियर थिंग्स आर लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जो चीजें हैं वो क्या बिना समझे या बिना अंडरस्टैंडिंग के जो है वो लर्न की जाती हैं, वो होती है आपकी रोट मेमोरी। और वैसे देखा जाए तो ये जो रोट मेमोरी है ये क्या होगा, इसका जो टाइम स्पैन है क्या होगा, बहुत ही कम होगा। क्योंकि जब भी हम चीज़ों को जो है वो बिना समझे, बिना उसका मीनिंग पता किए, जब एक तरह से हम रट्टा मारते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो हमारे माइंड में नहीं रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एक्टिव मेमोरी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे ठीक कर लीजिएगा। ये जो एक्टिव मेमोरी है यहाँ पे होगा पैसिव मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे होगा पैसिव मेमोरी, और ये जो पैसिव मेमोरी है यहाँ पे होगा एक्टिव मेमोरी। ठीक है, ये नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इस चीज को ठीक कर लीजिएगा। फर्स्ट सेकंड है यहाँ पे हमारे पास पैसिव मेमोरी। क्या लिखा है? व्हेन यहाँ पे पास्ट होगा, व्हेन पास्ट एक्सपीरियंस फ्लैश इनटू आवर मेमोरी विदाउट एन एफर्ट ऑफ द विल। ठीक है, विदाउट एन एफर्ट ऑफ द विल आवर मेमोरी इज पैसिव मेमोरी। मतलब क्या, इसमें आपको ये जो मेमोरी है, यहाँ पे जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास आपके जो पुराने एक्सपीरियंस हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो है वो आपको विदाउट एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के, मतलब आपको याद रहते हैं वो। ठीक है, एक तरह से मैं कहूँ तो याद रखते हैं, या फिर आप इनको जो है वो बिना एफर्ट के क्या कर सकते हो, फ्लैश इनटू, मतलब आ जाते हैं आपको याद ये। ठीक है, बिना किसी एफर्ट के। और जो एक्टिव मेमोरी होती है उसमें क्या है, एफर्ट लगा के जब आप चीज़ों को याद करते हो, ठीक है, वो होती है आपके पास एक्टिव मेमोरी। व्हेन वी रिमेंबर अ पास्ट एक्सपीरियंस बाय एन एफर्ट ऑफ द विल, आवर मेमोरी इज एक्टिव। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एफर्ट लगा के चीज़ों को याद करते हैं, तो वो होती है आपके पास एक्टिव मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास लॉजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी क्या होती है? मटेरियल आर लर्नड विद इनसाइट अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग इज नोन एज लॉजिकल मेमोरी। ठीक है, मतलब क्या कि जब आप चीज़ों को कैसे अपनी इनसाइट से, आपने पढ़ी थी थ्योरी इनसाइटफुल लर्निंग जो कोहलर के द्वारा दी गई थी, उसमें क्या था, सडन सोल्यूशन आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है लॉजिकल मेमोरी में, कि जब आप चीज़ों को कैसे लॉजिक लगा के, सोच के, ठीक है, जब चीज़ों को याद करते हो, तो वो कहलाती है आपके पास लॉजिकल मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास एसोसिएटेड मेमोरी। एसोसिएटेड मेमोरी क्या होती है? हियर द इंडिविजुअल एसोसिएट न्यूली लर्न थिंग्स, so many created things existing in the memory and then established a multiple connection। जब आप जो है वो एसोसिएट करके जो है वो क्या करते हो, चीज़ों को लर्न करते हो। ठीक है, जोड़ कर, मतलब जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस है या आपके पास जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन है, आप न्यू इन्फॉर्मेशन को उसमें जोड़ कर, जो एसोसिएट करके जब आप किसी चीज़ को याद करते हो, ठीक है, कनेक्शन बना के जब आप किसी चीज़ को याद करते हो, तो वो होता है आपके पास एसोसिएटेड मेमोरी। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ मेमोराइजेशन। मतलब मेथड क्या है मेमोराइजेशन के, ठीक है, कौन कौन से मेथड से आप जो है वो आपकी जो लर्निंग है एक तरह से उसको बढ़ा सकते हो, या फिर जो मेथड है मेमोराइजेशन के वो क्या है। फर्स्ट है होल मेथड। होल मेथड का क्या मतलब है? अंडर दिस मेथड द होल सब्जेक्ट मैटर इज लर्नड एट अ टाइम। अंडर दिस लेसन इज रीड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड रिपीटेडली
दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल फॉर स्मॉलर लेसन। होल मेथड जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि होल एक जो हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है उसे एट अ टाइम ही मतलब होल ही पढ़ लेना पूरा का पूरा ही, ठीक है, वो कहलाता है आपके पास होल मेथड। ठीक है, ये किसके लिए यूजफुल होता है? ये यूजफुल होता है स्मॉलर लेसन के लिए, क्योंकि जब बड़ा लेसन होगा तो उसे हम एक टाइम में क्या है खत्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है पार्ट मेथड। हियर द सब्जेक्ट मैटर इज डिवाइड इनटू सेपरेट पार्ट्स। फॉर एग्जांपल लर्निंग लॉन्ग पोइट्री इन पार्ट, दिस मेथड इज सिंपल एंड कन्वीनियंट। ठीक है, जब आप पार्ट में पढ़ते हो, ये तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है। जब आप सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड करके पढ़ते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लॉन्ग जो है वो पोइट्री है उसको पार्ट में पढ़ना, तो ये मेथड सिंपल होता है और कन्वीनियंट होता है, यानी इजी होता है। नेक्स्ट आता है ब्रेक या इंटरवल मेथड। जब आप थोड़ा पढ़ के जो है वो ब्रेक लेते हो, हियर द सब्जेक्ट मैटर इज लर्नड बाय टेकिंग इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस मेथड। जब आप जो है वो मतलब एक ही सिटिंग में आप पूरा जो आपके पास मैटर है उसे लर्न कर लेते हो, उसे मेमोराइज कर लेते हो। ठीक है, अंडर दिस मेथड द होल सब्जेक्ट मैटर इज मेमोराइज्ड इन वन सिटिंग विदाउट गिविंग अ ब्रेक इन बिटवीन। फिफ्थ आता है एक्टिव मेथड। अंडर दिस मेथड द सब्जेक्ट इज मेमोराइज्ड बाय स्पीकिंग लाउडली। जब आप मेमोराइज्ड करते हो, जब आप एक्टिव वे में होते हो, एक तरह से मैं बोल लूँ तो, ठीक है, एक्टिव वे में होते हो कैसे? जब आप जोर जोर से बोल रहे होते हो, स्पीकिंग लाउडली। ठीक है, पैसिव मेथड। अंडर दिस मेथड द सब्जेक्ट मैटर इज लर्नड साइलेंटली। जब आप क्या करते हो, सब्जेक्ट मैटर को जो भी आपने लर्न करना है, मेमोराइज करना है, उसे क्या साइलेंट वे में पढ़ते हो या लर्न करते हो। ठीक है, होता है ना जैसे छोटी क्लासेस होती हैं तब बच्चों को क्या करवाया जाता है, एक्टिव मेथड वहां पे यूज होता है। ठीक है, उनको जोर जोर से बोलना जोर जोर से बोलना सिखाया, मतलब जो लेसन है उसको पढ़ने को बोलते हैं कि जोर से बोलिए, पूरी क्लास को सुनना चाहिए। ठीक है, वो कौन सा मेथड होता है? वो एक्टिव मेथड होता है। और इसी तरह का जो व्यवहार है आप लाइब्रेरी में नहीं कर सकते। वहाँ पे कैसा जो मेथड यूज होता है? पैसिव मेथड। वहाँ पे क्या होता है? साइलेंट होता है सब कुछ, है ना। साइलेंट हम वहाँ पे क्या करते हैं? पढ़ते हैं, मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, तो वो होता है आपके पास पैसिव मेथड। नेक्स्ट आता है आपके पास एसोसिएशन मेथड। एसोसिएशन मेथड जब आप चीज़ों को क्या रिलेट करके पढ़ते हो। हेयर द सब्जेक्ट मैटर इज को रिलेट टू एनी अदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर बाय विच देयर आर लेस चांस ऑफ फॉरगेटिंग द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, इससे क्या होते हैं कि कम चांस होते हैं कि आप चीज़ों को भूल जाओ। ठीक है, जब आप रिलेट करके पढ़ते हो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है एसोसिएशन मेथड। यानी कि वैसे भी अगर हम जब कोई चीज़ लर्न करते हैं या किसी चीज़ को हमें याद रखना हो, मेमोराइज करना हो, तो अगर हम उसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ें तो वो जो चीज़ है हमारी मेमोरी में जो है वो लॉन्ग टर्म तक रहती है। ठीक है, ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि रिलेट करके चीज़ों को पढ़ना जो है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, और वो चीज़ें जो हैं वो हमारे माइंड में जो है वो ज़्यादा देर तक रहती हैं। एट्थ है रेपिटिशन मेथड। हियर द सब्जेक्ट मैटर इज repeated at the end of the lesson. Generally the more the time given to the repetition of a subject the more it is memorized. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि रेपिटिशन किया जाता है, जो आपने पढ़ा उस चीज को रिपीट किया जाता है। एक तरह से जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, लर्निंग होगी, या चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज्ड होंगी। ठीक है, तो ये तो थे आपके मेथड की किस किस तरह से लर्निंग हो सकती है, या किस किस तरह से आप चीज़ों को जो है वो मेमोराइज्ड कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट आता है आपके पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं मेमोरीज को? यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा क्या होगा,
प्रभाव डालती है मेमोरी पे। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो क्या होगा, आपकी मेमोरी भी क्या होगी, वीक होगी। जब आप जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप मेंटली इल हो, तो क्या होगा, उस चीज़ का मतलब इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, हमारे माइंड पर, हमारी मेमोरी पर। सेकंड आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो बहुत ही मतलब मैं कहूँ तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होते हैं, यानी कि जब तक आपके अंदर वो नीड नहीं होती है, मैं कहूँ वो ड्राइव नहीं होती है, ठीक है, किसी चीज़ को सीखने की, तो आप चीज़ों को कैसे याद रखोगे, आप चीज़ों को नहीं याद रख पाओगे। जब आप मोटिवेटेड ही नहीं हो, आपको कुछ चीज़ सीखनी ही नहीं है, तो आप चीज़ों को कैसे याद रखोगे, आप चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। डिज़ायर टू लर्न, लर्न करने की, कुछ सीखने की इच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो इससे भी क्या है, जो मेमोरी है वो मतलब आप चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। सब्जेक्ट मैटर भी जो है वो यहाँ पे मैटर करता है कि जो सब्जेक्ट है वो किस तरह का है, ठीक है, क्या वो टफ है, क्या वो इजी है, ठीक है, किस तरह का सब्जेक्ट मैटर है, वो भी मैटर करता है हमारी जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ लर्निंग। आप कौन से मेथड से लर्न कर रहे हो, ये जो भी मैंने मेथड आपको बताया, इनमें से आपने कौन सा मेथड जो है वो चूज किया है। क्या आप होल मेथड से लर्न कर रहे हो, क्या आप एक सिटिंग में ही पूरा कंप्लीट कर रहे हो, क्या आप पार्ट में पढ़ रहे हो, क्या आप जो है वो एक्टिव मेथड का यूज कर रहे हो, यानी जोर जोर से बोल के पढ़ रहे हो, चीज़ों को याद कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो मेमोरी पे जो है वो क्या पड़ता है, मतलब इन्फ्लुएंस फैक्टर है एक तरह से मैं कहूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास मॉडल ऑफ मेमोरी। ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है मेमोरी का, कि जो मेमोरी है, वैसे तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इस तरह से जो है मेमोरी वर्क करती है। जैसे कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो मेमोरी वर्क करती है, एनकोडिंग होती है, फिर उसके बाद स्टोरेज प्रोसेस होती है, फिर रिट्रीवल होता है। उसी तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है मेमोरी का। उसमें क्या बताया गया है, देखिए, सबसे पहले इस मॉडल में जो है वो आता है स्टिमुली। क्या आता है इस मॉडल में, सबसे पहले इस मॉडल में आता है स्टिमुली। अब स्टिमुली या स्टिमुलस, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि क्या होता है। स्टिमुली या स्टिमुलस ऐसी कोई चीज या फिर ऐसा उद्दीपक, इसे कहते हैं स्टिमुलस को, ऐसा कोई उद्दीपक जो आपको कार्य करने के लिए बाध्य करे, ठीक है। तो आपकी जो इन्वायरमेंट होता है, जो पर्यावरण होता है, उसमें बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं। आप मार्केट में जाओ तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके प्रति आप क्या रिस्पॉन्स करते हो या देखते हो, ठीक है। तो जो स्टिमुलस होते हैं वो हमारी जो उसके बाद जो स्टिमुलस होते हैं वो एंटर करते हैं सेंसरी मेमोरी में, ठीक है। सेंसरी मेमोरी का मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो स्टिमुलस से मिलती है। जो भी हमारे आसपास जो प्रेजेंट होंगे स्टिमुलस, ठीक है, उनसे जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी मेमोरी में जो है वो जाती है, ठीक है। सेंसरी मेमोरी में किसके थ्रू जाती है, सेंसरी मेमोरी में जाती है आपकी, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, थ्रू सेंसेस। जैसे आपकी इकोइक मेमोरी हो गई, आइकॉनिक मेमोरी हो गई, ठीक है। उसके थ्रू जो है वो चाहे आपने देख के जो है वो इंफॉर्मेशन को ग्रहण किया हो या सुन के किया हो, ठीक है, वो जाती है आपकी सेंसरी मेमोरी के अंडर, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी होती है सेंसरी मेमोरी की, वो होती है 3 to 7 यूनिट्स, ठीक है। ये कैपेसिटी क्या मतलब होता है, जैसे होती है चीज़ों की कैपेसिटी, जैसे मान लो कोई बॉटल है जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर पानी की, ठीक है, मतलब कि उसमें सिर्फ 1 लीटर ही पानी आएगा। अगर आप और पानी डालोगे तो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैपेसिटी कितनी है उसकी, 1 लीटर की। उसी तरह सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी है 3 to 7 यूनिट्स की। वो सिर्फ 3 to 7 यूनिट्स या मैं कहूँ चंक्स जो है वो इतने ही वो क्या इंफॉर्मेशन के ले सकती है, ठीक है। और ड्यूरेशन उसका कितना होता है,
ड्यूरेशन उसका 0.523 सेकेंड, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था लेस देन 1 सेकेंड, ये मतलब ये सेकेंड वेरी करते रहेंगे, ठीक है। ये सेकेंड इतने ही रहेंगे, लेस देन कितने, शॉर्ट टर्म मेमोरी से कम ही रहेगा ये सेंसरी मेमोरी का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बताया गया है, 0.5 से 3 सेकेंड तक, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन आपकी सेंसरी मेमोरी में आ गई तो उसके बाद अगर आप उस पे जो है वो अटेंशन दे देते हो, ठीक है, अगर आप उस जो आपने स्टिमुलस से जो इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसरी मेमोरी में आई, अगर आप उस पर अटेंशन दे देते हो तो वो सेंसरी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाती है वर्किंग मेमोरी में, ठीक है। किस में चली जाती है, वर्किंग मेमोरी में। और इस वर्किंग मेमोरी को ही हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जो ये वर्किंग मेमोरी है इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। इसी को जिसे हमने पहले नाम दिया था शॉर्ट टर्म मेमोरी का। अगर हमने जो है वो अटेंशन दी तो जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में या फिर वर्किंग मेमोरी में। और अगर हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी उतनी ड्यूरेशन में, जितनी ये ड्यूरेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जितना यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, इस ड्यूरेशन में हमने उस पर अटेंशन नहीं दी तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, फॉरगेट हो जाती है। यहाँ नीचे को जो एरो है उसमें है फॉरगेटिंग, ठीक है। क्या हो जाती है वो चीज़, फॉरगेट, वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, फॉरगेट, यानी कि हम उसे भूल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मार्केट में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हर एक चीज़ को थोड़े ना आप याद रखते हो, ठीक है, कि पर्टिकुलर शॉप पे जो है वो इस कलर का जो था वहाँ पे सूट लगा हुआ था तो उसका कलर क्या था, वो थोड़े ना आपको, मतलब हर एक शॉप के बाहर लगा हुआ सूट का कलर आपको याद रहता है। जिस चीज़ पे अब आप अटेंशन देते हो वो चीज़ आपकी वर्किंग मेमोरी में जाती है, ठीक है, उतनी ड्यूरेशन में, 0.5 to 3 सेकेंड के ड्यूरेशन में, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप क्या भूल जाते हो। और जब आपने अटेंशन दे दी तो इंफॉर्मेशन चली गई आपकी वर्किंग मेमोरी में। वर्किंग मेमोरी के बाद अगर आपने उस चीज़ को रिहर्सल किया, ठीक है, वर्किंग मेमोरी में जाने के बाद इंफॉर्मेशन को अगर आपने रिहर्सल किया, यानी आपने प्रैक्टिस की उस चीज़ की कि वो जो मेमोरी है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो याद रहे, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 7 to 9 चंक्स। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी कैपेसिटी 7 to 9 चंक्स और ड्यूरेशन क्या है, 5 to 15 सेकेंड। कितनी, 5 to 15 सेकेंड। अगर आपने जो है वो रिहर्सल की, अगर आपने जो है वो रिहर्सल की यानी प्रैक्टिस किया, उस जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, उस चीज़ को आपने याद रखा इतने ड्यूरेशन में, कितने, 5 to 15 सेकेंड में, तो वो चली जाती है, यानी एनकोड हो जाती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। कहाँ पे चली जाती है वो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। और अगर आपने जो है वो उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया या उस चीज़ को रिहर्सल नहीं किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विदाउट रिहर्सल, अगर उस चीज़ को रिहर्सल नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, वो फॉरगेट हो जाएगा। वो चीज़ जो है वो इतने ड्यूरेशन में, यानी 5 to 15 सेकेंड के अंडर अगर आपने जो है वो रिहर्सल नहीं की तो क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं की उस चीज़ की तो वो क्या हो जाएगी, फॉरगेट जो है वो हो जाएगी। और अगर आपने रिहर्सल की तो वो एनकोड होके, एनकोड का मतलब क्या होता है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन के रूप में जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाएगी, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ड्यूरेशन उसकी जो होती है वो परमानेंट होती है। तो बेसिकली हम सब लोग जो है वो यही चाहते हैं कि हमारी मेमोरी क्या हो, लॉन्ग टर्म जो मेमोरी जो है वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब इंफॉर्मेशन चली जाती है तो उसका रिट्रीव हो जाता है वर्किंग मेमोरी में, ठीक है। रिट्रीव का क्या मतलब है, रिट्रीव का मतलब है कि रिकॉल करना, जब हमें चाहिए हो, ठीक है, जब हमें ज़रूरत हो उस मेमोरी की तो क्या हो जाता है, उसका रिट्रीव हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। कहाँ हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब उस टाइम के लिए, ठीक है, मतलब वो वर्किंग मेमोरी में चली जाती है इन्फॉर्मेशन जब हमें याद करना हो और अगर वो चीज़ याद आ जाए तो, ठीक है, तब इसे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से क्या होता है, एनकोड होती है इंफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाती है, और जब हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तब मेमोरी से वो रिट्रीव भी हो जाती है, और कहाँ पे, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, उस टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वो हमारे मतलब रिकॉल हम उसको कर पाते हैं। तो इस चीज को हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसलिए इसको वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है। तो ये था एक मेमोरी का मॉडल जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको यहाँ पर जो है ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेमोरी के साथ ही एक और टर्म आती है, दैट इज फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या होती है? फॉरगेटिंग इज द इनएबिलिटी टू रिकॉल अ लर्न टॉपिक और इनएबिलिटी रिकॉग्नाइज अ सीन ऑब्जेक्ट। मतलब जब आप चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, तो वो सिंपली वर्ड्स में बोलूँ तो वो क्या है, वो फॉरगेटिंग है। फॉरगेटिंग यानी कि भूलना चीज़ों को, जब आप एबल नहीं हो उन चीज़ों को याद करने के लिए जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है, जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस लिया है, अगर वो चीज़ आपको याद नहीं आ रही है तो वो कौन सी, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, फॉरगेटिंग हो रही है। ड्रीवर के अनुसार क्या बोला गया है कि फॉरगेटिंग का मतलब है फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू और टू प्रोग्राम एन एक्शन प्रीवियसली लर्न। जो हमने पहले जो काम किए हैं उन चीज़ों को हम याद नहीं कर पाए जब हमें ज़रूरत हो, तो वो चीज़ हमारे पास कहलाती है फॉरगेटिंग, ठीक है। टाइप ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग भी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल फॉरगेटिंग और एक होती है मॉर्बिड फॉरगेटिंग। नेचुरल फॉरगेटिंग का मतलब होता है इट अकर विद द लैप्स ऑफ टाइम इन अ क्वाइट नॉर्मल वे। टाइम के साथ जो चीज़ें भूलती जाती हैं, ठीक है, मतलब हम कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं यहाँ पे कि हमें जो है वो चीज़ों को भूलना ही भूलना है, नहीं। जब टाइम के साथ जो वो फेड होती जाती हैं, जो मेमोरीज जो हैं वो फेड होती जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फॉरगेटिंग, नेचुरल फॉरगेटिंग, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे आता है मॉर्बिड फॉरगेटिंग। मॉर्बिड फॉरगेटिंग का मतलब है जब आप डेलिब्रेटली ट्राई करते हो कि ये चीज़ें हम भूल जाएं, ठीक है। जैसे होता है कई लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमास वगैरह हो जाते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं जिन चीज़ों को वो भूलना चाहते हैं। जब आप एफर्ट लगा के डेलिब्रेटली जो है वो क्या चीज़ों को भूलना चाहते हैं, तो वो कहलाती है आपके पास मॉर्बिड फॉरगेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। थ्योरीज क्या क्या है फॉरगेटिंग की? अगर मैं थ्योरीज की बात करूं तो फर्स्ट पे यहाँ पे आती है द ट्रेस डीके थ्योरी। ट्रेस डीके थ्योरी में क्या बताया गया, अगर मैं ब्रीफ में यहाँ पे बताऊं तो ट्रेस जो डीके थ्योरी है वो एक नेचुरल फॉरगेटिंग है। कैसी? नेचुरल फॉरगेटिंग है। यहाँ पे मेमोरी को हम भूल जाते हैं ड्यू टू टाइम, ठीक है, मतलब लैप्स ऑफ टाइम। जैसे हमने पहले पढ़ा कि नेचुरल फॉरगेटिंग में कि टाइम के साथ जो है जब हम चीज़ों को भूल जाते हैं। डीके ऑफ मेमोरी ट्रेसेस इन द ब्रेन ड्यू टू टाइम। जो हमारे माइंड में जो ट्रेसेस हैं, जो इमेजेस हैं, मेमोरी है किसी बात से रिलेटेड, उसे हम टाइम के साथ जब भूल जाएं तो वो जो बात कही गई है वो कही गई है ट्रेसेस डीके थ्योरी में, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे आता है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी क्या होती है? जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इंटरफेयर करना, ठीक है। इंटरफेयर करने का मतलब है कि जब एक ओल्ड मेमोरी न्यू मेमोरी के साथ इंटरफेयर करे, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस मेमोरी या फिर इंटरफेरेंस थ्योरी में ये बताया गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे मोबाइल नंबर होता है, जब आप एक न्यू मोबाइल नंबर खरीदते हो तो जो लास्ट जो आपका ओल्ड मोबाइल नंबर होता है वो इंटरफेयर करता है आपके न्यू मोबाइल नंबर के साथ। कैसे? जैसे अगर आपसे किसी ने आपका नंबर मांगा तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप पुराना ही नंबर दे दोगे, ठीक है, वो क्या है, एक तरह की इंटरफेरेंस है, क्योंकि जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में है, जो न्यू नंबर है, उसके साथ ये इंटरफेयर कर रही है जो आपकी ओल्ड मेमोरी है उस नंबर के साथ,
ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है इंटरफेरेंस थ्योरी। इसमें अगर एक और एग्जांपल दूं तो जैसे साइंस के फैक्ट होते हैं, ठीक है, साइंस की जैसे थ्योरीज होती हैं, तो वो भी क्या होती हैं, इंटरफेयर हो जाती हैं कभी कभी। जैसे अभी रिसर्चेस चली होती हैं तो क्या होता है, जो लास्ट थ्योरीज होती हैं उन पे जो है वो क्रिटिसिज्म हो जाता है, कि क्रिटिसिज्म कर देते हैं कि इस थ्योरीज में ये कमी है, तो नई वाली थ्योरीज में ये अच्छा है। तो वो एक तरह से इंटरफेरेंस हो जाती है जो उस थ्योरीज को पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ न्यू इंफॉर्मेशन जब ऐड हो जाती है तो उसमें इंटरफेरेंस हो जाती है। थर्ड यहाँ पे आता है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग और रिप्रेशन। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग या रिप्रेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप जैसे हमने ये लास्ट इसमें पढ़ा मोरविड फॉरगेटिंग, उसी तरह से ये मोटिवेटेड फॉरगेटिंग और रिप्रेशन है। इसमें ये बताया गया जब आप चीज़ों को जो है वो डेलिब्रेटली भूलना चाहते हो, ठीक है, आप मोटिवेटेड होते हो कि हमें ये चीज़ें जो है वो भूलनी है, वो हमारे पास कहलाती है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग या फिर रिप्रेशन। इस थ्योरी में ये बताया गया है। नेक्स्ट है काउज ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग जो है वो किस किस वजह से जो है वो हो सकती है। फर्स्ट है टाइम लैप्लेस, मतलब जब टाइम के अकॉर्डिंग जो है, यानी जब टाइम बढ़ता जाए तो क्या होता है, जब टाइम गैप आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस ना करें चीज़ों की, ठीक है, प्रैक्टिस हम बोल सकते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस ना करें हम चीज़ों की तब भी चीज़ें हम भूल जाते हैं। मेंटल इलनेस या फिर एंग्जाइटी के कारण भी चीज़ों को भूलना जो है वो एक मतलब नेचुरल प्रोसेस है। अगर मेंटल इलनेस होगी या फिर एंग्जाइटी होगी तो चीज़ों को भूल सकते हैं हम। लर्निंग मेथड किस तरह का है, ठीक है, उससे भी वो फॉरगेटिंग एक कारण हो सकता है, उस लर्निंग मेथड भी। या फिर मीनिंगलेस कंटेंट, या फिर जैसे अगर हम रट्टा मार के ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, काउज ऑफ फॉरगेटिंग, क्योंकि थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो चीज़ें हमें भूल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा जो आपका हो गया रिलेटेड किसके, फॉरगेटिंग के रिलेटेड। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, मॉडल ऑफ मेमोरी के बारे में, फैक्टर के बारे में पढ़ा, मेथड के बारे में पढ़ा जो मेमोरी के हैं, और फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, यानी जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट थे इस टॉपिक में, यानी मेमोरी ये जो हमारे पास टॉपिक था वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।